गाजियाबाद शहर सीट के लिए काउंटिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी। 11वें राउंड में भाजपा 34,381 से आगे निकल गई। यहां भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा को 45,703 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव को 11,322 वोट मिले हैं। वहीं बसपा के प्रामानंद गर्ग को 5,124 वोट मिले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि गाजियाबाद सीट का क्या इतिहास रहा है, यहाँ पर किस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इस वीडियो को एंड तक देखें। उत्तर प्रदेश में कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर मतदान 20 नवंबर को हुआ। गाजियाबाद उपचुनाव की एक खास बात यह भी है कि इस सीट पर इस बार कोई वीवीआईपी प्रत्याशी नहीं है, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बनाता है। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर पहले अतुल गर्ग विधायक थे, जो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। इस सीट पर चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव लड़े। इसके अलावा 2012 में बीएसपी के सुरेश बंसल ने गाजियाबाद की सदस्यीय सीट पर जीत दर्ज की थी। यह सीट भाजपा के पास रही है। 2017 और 2022 में भी अतुल गर्ग ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में 53.27% वोट डाले गए थे। 2022 के मुकाबले 2 साल में मतदान में 18% की गिरावट आई है। नगर निगम के चुनाव में भी शहर में 40 से 45% ही वोट पड़े हैं। ये सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में मानी जाती है। हालांकि बीजेपी इस सीट पर 2003, 2004 के उपचुनाव में और 2012 में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। ठीक 20 साल पहले भी इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें सपा के प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद सीट हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से खास रही है। यहां से जनरल वीके सिंह भी सांसद रहे हैं। इस सीट पर दलित वोटर्स 80,000, ब्राह्मण वोटर्स 55,000, ओबीसी वोटर्स 45,000, वैश्य वोटर्स 35,000, मुस्लिम वोटर्स 50 से 55,000 और ठाकुर वोटर्स 25,000 हैं। इस सीट पर कुल वोटर की बात करें तो कुल 4,61,360 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स 2,54,017 और महिला 2,07,314 हैं, जबकि अन्य 29 वोटर्स हैं। इनके लिए कुल 119 मतदान केंद्र और 506 मतदान स्थल बनाए गए थे, जिसमें से 106 क्रिटिकल थे। वहीं चुनाव के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती थी।